जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले एक टेस्ट पेपर जो गणित और रीजनिंग से संबंधित होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर बनाया गया, उसको हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चंस को इधर बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों देखेंगे वो जो चैप्टर जो मैंने लिए हैं इस टेस्ट में, 3 चैप्टर लिए हैं, 3 पार्ट लिए मैंने मैथ्स के, अनुपात समानुपात, साझा और आयोग। ये तो मेरे गणित के 3 पार्ट। मैंने जो टेस्ट में रखे रीजनिंग के वो है वर्गीकरण, शब्द निरूपण और प्राकृतिक शब्दकोश क्रम। तो दोस्तों देखेंगे एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले गणित के हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम रीजनिंग के। कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1:b 2:1 है, b:c 1:2 है, c:d 2:3 है। हमसे पूछा है कि a:b:c:d क्या होगा। तो देखेंगे कैसे निकालते हैं। मुझे 4 दिए, a b c d, 4 वर्ण दिए हैं, a:b:c:d। मुझे a दिया हुआ है 2, b दिया है 1, c दिया है, फिर वापस से दिया मुझे b और c। अब b पहले ऑलरेडी मैं भर चुका हूं, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो b और c का अनुपात है ये नीचे की साइड रखूंगा। कैसे देखना, 1:2। ये जो है ये मैं बराबर में रखूंगा, ऐसे नहीं ये 2 ऊपर रख लिया। जो अनुपात में दिया उस अनुपात को हमेशा बराबर में रखना है। उसके बाद c:d 2:3 दिया, तो नीचे रख लूंगा, c पहले भरा हुआ था तो नीचे रख लिया 2:3। अब ये मेरी जगह खाली रह गई, ये भी खाली है, यहाँ पे ये भी खाली है, ये भी खाली है, यहाँ पे ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो दोस्तों इनको कैसे भरा जाएगा देखेंगे। यहाँ मेरा 1 है तो एक पड़ोसी मेथड से मैं क्या करूंगा, इस पड़ोस वाले को यहाँ बिठाऊंगा 1 को, इसी तरह यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी तरह देखूंगा ये 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये खाली बचा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2। यानी मैंने क्या किया, पड़ोसी सेट कर दिए जो खाली वाली जगह थी उधर। अब जाके कैसे सोल्व होगा देखते हैं। इनको गुणा करवाएंगे आपस में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अनुपात, 2 एकम 2, 2 एकम 2 अनुपात, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। यानी मेरा जो अनुपात आया, मेरा अनुपात आया 4:2:4:6। अब मैं यहाँ देखूंगा कि आपस में कटते हैं किसी के पाड़े में। हाँ, ये चारों 2 के पाड़े में कट रहे हैं, तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मैं ऊपर देखूंगा, अगर ऑप्शन में अगर ये होगा तो ठीक है, वरना हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं 2 अनुपात, हमारा आंसर क्या आया, 2:1:2:3। तो मैंने देखा मेरा पहला वाला ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a:b:c क्या होगा। तो यहाँ वही abc 3 वर्ण दिए, मैंने रख लिए a:b:c। ठीक है, ये मुझे निकालना है। मुझे दिया क्या है, 2a = 3b। यहां से सबसे पहले मैं a और b का मान निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, a 2a यहाँ पे है, ये b आ जाएगा नीचे भाग में, यहाँ मेरा क्या बच जाएगा 3। अब क्या होगा, ये 2 जो गुणा में था ये नीचे चला जाएगा, तो मेरा a:b क्या आ जाएगा, 3:2। इसी तरह मैं b और c वाला देखूंगा। देखेंगे क्या दिया है, 3b = 4c, b 3b, ये c नीचे आएगा, बराबर में क्या बच गया मेरा 4। अब यहाँ गुणा में 3 है, ये कहां चला जाएगा, भाग में। मैं लिख सकता हूं b/c कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब यह देखूंगा a और b का मान आ गया, b और c का मान आ गया। मुझे निकालना है a:b:c। a और b का मान आया मेरा 3:2। अब यहाँ b पहले भर दिया, और जो b की वैल्यू दूसरी वो 4 है, तो मैं ये लिखूंगा 4:3। पड़ोसी मेथड से बिठा दूंगा, 2 यहाँ था, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आपस में गुणा करवाऊंगा, 4 तिया 12 अनुपात 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। हाँ, अब चेक करेंगे ये तीनों किसी के पाड़े में कटते हैं, तो देखेंगे हाँ ये 2 के पाड़े में कट रहे हैं, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। मेरा आंसर आ जाएगा 6:4:3। तो मेरा कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। यह दिया है a/2 = b/3 c/4। हमें निकालना है a:b:c क्या होगा। तो देखेंगे पहले a b c का मान निकालता हूं अनुपात में। तो मैं यहां लिख सकता हूं a/b = 2/3। क्यों, ये जो b है ये नीचे आ जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा,
ऊपर मेरा ए और बी आ गया। यहां से मैं इसी तरह निकालूंगा बी और सी, ये 3 ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, तो मैं लिखता हूं बी बटा सी बराबर 3/4। अब आसानी से निकाल लूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का मान दे रखा है 2 और 3, बी और सी का दे रखा है 3 और 4। पड़ोसी मेथड से यहाँ 3 रख दूंगा, यहाँ 3 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा गुणा कराने पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये देख लूंगा तीनों किसी के पहाड़े में कटते हैं, हाँ कट रहे हैं 3 के पहाड़े में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। मेरा अनुपात आ गया 2:3:4। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। अब की बार दिया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालूंगा तीनों का। 2 3 4 का एलसीएम मेरा क्या आ गया? 12। 2 का पाढ़ा मैं 12 तक पढ़ूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। 2 का पाढ़ा 12 तक पढ़ा, 6 पे जा रहा है, 6 अनुपात। 3 का पाढ़ा 12 तक 4 पे, 4 का पाढ़ा 12 तक 3 पे। मेरे अनुपात आ गए 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो मेरा यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मेरा ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई का अनुपात दिया है, वाई और जेड का दिया है, हमें पूछा है एक्स वाई जेड का। डायरेक्ट निकाल दूंगा एक्स वाई जेड का अनुपात। एक्स और वाई की जगह 2 और 3, वाई और जेड की जगह 2 और 1। पड़ोसी मेथड से यहाँ 3 आ गया, ये 2 आ गया, ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 अनुपात 6 अनुपात 3, यानी बी ऑप्शन यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 क्वेश्चन। ए बी सी में 2400 रुपए को 2:3:5 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? 2400 रुपए है, ए बी सी में बांटना है किस अनुपात में? 2:3:5 में बांटना है। हमें किसका पूछा है? ए का हिस्सा। जब ए का हिस्सा निकालेंगे, ए का अनुपात क्या है मेरा? 2। सबका टोटल करूंगा, 5 3 8 और 2 10, गुणा कितने रुपए थे? 2400। 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों को गुणा करा लूंगा, आ जाएगा 480, यानी ए का हिस्सा क्या आ गया मेरा? 480। यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां। कहता है 720 रुपए को शैलेश ललित व सतीश में 2:3:4 के अनुपात में बांटो। ऑप्शन दिए 4 हमें शैलेश ललित और सतीश में बांटने 720 रुपए किस अनुपात में? 2:3:4 में। ये शैलेश लिख लिया, ललित और सतीश, तीनों का अनुपात दिया मेरे को 2:3:4। मुझे शैलेश का निकालना है, तो मैं शैलेश का निकालूंगा कैसे? शैलेश का अनुपात कितना है? 2, टोटल कितना है? 4 और 3 7 और 2 9, 720 से गुणा कर दूंगा, 9 8 72, 8 दूनी 16, यानी मेरा आ गया शैलेश का 160। आगे निकालेंगे ललित का। ललित बराबर अनुपात दे रखा है 3, टोटल दे रखा है वही 9 गुणा 720, 9 8 72, 8 3 24, 240। ये आगे मेरा ललित का है। इसी तरह मैं सतीश का निकाल लूंगा। सतीश बराबर कितना दे रखा है? 4, टोटल 9 वही 720, 9 8 72, 8 4 32। तीनों का मैंने अलग अलग निकाल लिया। मेरा शैलेश का है 160, इसका 240 और इसका 300। देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा? मेरा ए ऑप्शन यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। कहता है 5330 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे कि एबी का अनुपात 3 4 दिया, बी का बीसी का 5 6 दे दिया, सीडी का 7 5 दे दिया, ए का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले मैं इनका अनुपात निकालूंगा, एबीसीडी का क्या आएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या आएगा? एबी 3 4 दिया हुआ है, बीसी 5 6 दिया है और सीडी दिया है मेरे को 7 5। यहाँ पड़ोसी मेथड से 4 और 4 आ जाएगा, यहाँ 6 था, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा 6, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7। ऊपर नीचे गुणा कराऊंगा, क्या आ जाएगा मेरा 105, तो ये आ जाएगा अनुपात, ये आ जाएगा 7 5 के 20 20 7 दूनी 14, 140। आगे आ जाएगा अनुपात 6 चौके 24 24 7 168, अनुपात 6 5 30 120, यानी मेरा अनुपात आ गया ये। मैंने देखा ये किसी के पार्टी नहीं कटेंगे आपस में, जब मैं इनका योग करूंगा तो क्या आएगा? 533। मुझे ए का हिस्सा पूछा है, ए का अनुपात यहाँ से क्या है? 105। टोटल कितना आ रहा है चारों का योग? बटे में रख दूंगा 533, गुणा में क्या रख दूंगा? रुपए को। ये कट गया 10 बार में, मेरा आंसर आ गया 1050। तो मेरा ए का हिस्सा क्या है? 1050। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9वां।
क्वेश्चन क्या कहता है, 6:3 समानुपात है किसके, x अनुपात 4 के। यहां से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अंदर से अंदर गुणा करा देंगे, बाहर से बाहर का गुणा करा देंगे। 6 चौके 24, यह आ जाएगा 3x, यानी 3x बराबर 24, तो x का मान ये आ जाएगा 24/3, 3 8 24, क्या आ गया 8। तो यहां से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा यहां से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 तथा 100 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है देखेंगे। हमारे जो अनुपात होते हैं a अनुपात b समानुपात किसके होता है, COD के। जब मध्य अनुपाती पूछे तो बीच वालों को x ले लेंगे और दोनों वैल्यू पहली वाली की जगह ये रख दूंगा, लास्ट वाली की जगह 100 रख दूंगा। कैसे, 81 अनुपात ये भी x ले लूंगा, ये भी x ले लूंगा और ये आ जाएगा 100। यहां से अंदर गुणा, बाहर से बाहर गुणा, x का स्क्वायर बराबर 100 गुणा 81, स्क्वायर हटेगा ऊपर लगेगा रूट, ये आ जाएगा 100 का 10, 81 का 9, आंसर आ जाएगा मेरा 90। तो कौन सा ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा यहां से सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, राम कमल व श्याम ने क्रम से 7,000 9,000 11,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में 81,000 रुपए का मुनाफा होता है तो तीनों का अलग अलग मुनाफा बताओ। हमें दोस्तों अभी तक हमने देखे थे अनुपात समानुपात के, ये जो प्रश्न आया ये किस चैप्टर का है, साझा का। तो देखेंगे हमें राम है एक कमल है और एक श्याम है, तीनों के रुपए दे रखे अलग अलग, 7,000 रुपए, 9,000 रुपए और 11,000 रुपए। हमने देखा भैया राम कमल और श्याम ने कितने रुपए लगाए, 7,000 9,000 11,000। यदि वर्ष के अंत में कितने महीने के लिए लगाएंगे, 12 महीने के लिए, इसने भी 12 महीने के लिए, इसने भी 12 महीने के लिए, क्योंकि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ मैंने देखा ये एक तरीके से अनुपात में था, 3 0 से 3 0 उड़ा लिए, 3 0 से 3 0, तीनों के 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, अनुपात आ गया 7:9:11। आगे पूछा मेरे से तो तीनों का अलग अलग मुनाफा बताओ। सबसे पहले राम का बताऊंगा, राम का जो अनुपात है वो 7 है, तीनों का योग कितना रहा, 11 9 20 तो 27। रुपए कितने थे टोटल, 81,000, 27 दिया 81, आ गए 21,000, यानी राम ने कितने का मुनाफा कमाया, 21,000 का। आगे इसी तरह कमल का निकाल लूंगा, कमल बराबर कमल का अनुपात दे रखा है 9, टोटल 27 गुणा 81,000, ये कट गया 3,000 रुपये, ये आ गया मेरा 27,000। इसी तरह मैं श्याम का निकाल सकता हूं, श्याम का अनुपात दे रखा है 11, तीनों का योग 27, 81,000, 27 तिया 81, 11 तिया 33,000, यानी तीनों का मुनाफा निकाल लिया मैंने अलग अलग। तो देखूंगा कौन सा ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा, 33,000 ये रहा, 27 ये रहा और 21,000, मेरा ए ऑप्शन यहां से मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राम व कमल ने क्रम से 4,000 6,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां, क्या कहता है, यदि राम व कमल ने क्रम से 4,000 व 6,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, यदि वर्ष के अंत में 2250 का लाभ हुआ हो तो दोनों का अलग अलग लाभ बताओ। दो जने हैं, एक राम है और एक कमल। पिछले क्वेश्चन में 3 जने दे रखे थे, दो जने, वही करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे इसी को अटेम्प्ट करेंगे। राम ने 4,000 रुपए लगाए, इसने लगाए 6,000 रुपए, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए, इसने भी 12 महीने के लिए, दोनों के बीच में अनुपात है 3 0 से 3 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मैंने अनुपात निकाल लिया 2:3 दोनों का। मुझे किसका पूछा है, अलग अलग पूछा है, पहले राम का निकाल दूंगा। राम का अनुपात दे रखा है 2, टोटल है 3 और 2 5, गुणा में कितने रुपए टोटल लाभ में साल के 2250, काटूंगा 5 चौके 20, 5 5 25, 0 का 0, मेरा आ गया यहाँ से लाभ 900। किसका है ये, राम का। डायरेक्ट निकाल सकते 2250 में, जब राम का आ गया 900 तो दूसरे कितना होगा, 2250 में 900 घटा दूंगा। अलग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, कमल बराबर अनुपात दे रखा है 3, दोनों का योग 5 गुणा 2250, यहाँ देखूंगा ये कट गया 5 चौके 20, 5 25, 0 का 0, गुणा करवा लूंगा 3 0 0, 5 तिया 15, सिल्की 1, 3 चौक 12, 1 13, कितना आ गया 1350। ये किसका आ गया, मेरा कमल का। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन कहता है, यदि ए व बी ने 10,000 व 20,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, यदि वर्ष के अंत में बी को 40,000 रुपए का लाभ हुआ तो ए का लाभ बताओ। अब की बार क्या किया क्वेश्चन में, बी का लाभ देखे ए का पूछ लिया, देखेंगे कैसे। ए और बी ने कितने रुपए लगाए, 10,000, बी ने कितने लगाए 20,000। तो यह देखेंगे यदि वर्ष के अंत में बी को 40,000 रुपए का लाभ हुआ तो ए का लाभ पूछा है, यानी 12 महीने के लिए, इसने भी 12 महीने के लिए, यहाँ 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 4 0 से 4 0 चले गए, मेरा अनुपात आ गया 1:2।
देखना अपने हिसाब से बी को लाभ कितना हुआ 2, मैं कहता हूं 2 का लाभ हुआ, वो कहता है 40,000 का लाभ हुआ। एक का मतलब निकाल लूंगा कितना आएगा 40,000 बटे 2 यानी 20,000। हमें किसका निकालना है ए का क्या था एक ही था और एक की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20,000 आ गई। तो मेरा कौन सा ऑप्शन यहां से हो जाएगा सी ऑप्शन मेरा यहां से सही हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में दिया है यदि एबीसी ने मिलकर 74,000 रुपए में एक चारागाह किराए पर लिया, यदि ए ने 2 गाय 3 महीने, बी ने 5 गाय 2 महीने तथा सी ने 7 गाय 3 महीने चराई, तो ए को चारागाह का कितना देना होगा। हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, देखेंगे ए बी और सी तीनों का अलग अलग। ए 2 गाय चराता है कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, बी 5 गाय 2 महीने के लिए और सी 7 गाय 3 महीने के लिए। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 या 21। ये तीनों किसी के बारे में नहीं कटेंगे, मेरा अनुपात यही आ गया। मुझे किसका पूछा ए का पूछा, ए बराबर अनुपात कितना है 6, तीनों का योग करूंगा तो कितना आ जाएगा 21 और 10 31 6 37 गुणा कितने रुपए में लिया था 74,000 रुपए में, 37 दूनी 74 कितना आ गया 12,000, यानी ए ने कितना दिया होगा किराए के लिए 12,000 रुपए, यानी ए ऑप्शन मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो इसी तरह निकाल देता, सी का पूछता तो भी ऐसे निकाल देता। आगे देखेंगे 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, यदि एक कार्य में राम और कमल साझेदारी करते हैं, 2 जने साझेदारी कर रहे हैं राम और कमल, राम ने 2 महीने के लिए 3,000, कमल ने 4,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, यदि वर्ष के अंत में कुल दोनों को जो लाभ हुआ 25,000 का हुआ, तो बताओ कमल को कितने का लाभ होगा। देखेंगे कैसे करेंगे, एक राम है और एक कमल है। राम भाई साहब ने कितने रुपए लगाए थे 3,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए। कमल ने 4,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए लगाए 6 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहां आ गया 1:4। अनुपात निकाल लिया मैंने। किसका पूछा मेरे को यहां से कमल का पूछा, कमल कितना है अनुपात, कमल का है भैया 4, टोटल दोनों का योग कितना है 5, गुणा कितने रुपए थे 25,000, 5 से कट गया 5 और 25, 5,500 के 20, यानी कमल को कितने का लाभ हुआ होगा 20,000 का। तो कौन सा ऑप्शन मेरा यहां से सही हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन, क्या दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, अब की बार आयु का क्वेश्चन आ गया है, का योग 40 वर्ष है जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। हमें दिया है एक पिता है एक पुत्र है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे दिया दोनों का भैया, जो योग है वो कितना है 40 वर्ष है, जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है 3 अगर पुत्र x का है तो पिता कितने का हुआ 3x का। अगर हम दोनों हमारे हिसाब से जोड़े तो कितनी आ रही है 4x, उसके हिसाब से 40, यानी 4x का मतलब ही 40 है। x का मान निकालूंगा 40/4, 4 भाई का 40। किसकी पूछी उसने पुत्र की वर्तमान पूछी, तो पुत्र क्या लिया था अपन ने x का मान क्या है मेरा 10 आ गया, तो मेरा आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40, यानी वर्तमान का दीर्घ 40, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी भैया, 4 साल पहले। ये पूर्व की स्थिति है, ये वर्तमान की। 4 साल पहले क्या था 3 गुना था पिता, ये पुत्र, पुत्र x का था पिता कितने का था 3x का। आज वर्तमान में लेके आऊंगा दोनों की 4 जुड़ जाएगी, इसमें भी 4 जुड़ जाएगी। आज दोनों का योग करूंगा, वर्तमान स्थिति का योग कितना दे रखा उसने 40, अपने हिसाब से देखेंगे कितना है 3 और 4, 4x प्लस 8 बराबर 40, 4x बराबर 40 माइनस 8, x बराबर 32/4, 4 8 32, यानी x क्या माना था मैंने पुत्र माना था पूर्व का, पूछा गया पुत्र की वर्तमान पूछी है, यानी पूर्व की पूछता तो पुत्र 8 साल का था, आज वर्तमान में 4 साल बाद कितने का हो जाएगा पुत्र 12 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा ए ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्व की आई और 8 और 4 कितने होते हैं 12, आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में दिया है ए और ब की आयु का अंतर दे रखा है, एक ए है और एक ब, इन दोनों की आयु का अंतर कितना दिया है 16। 6 वर्ष पहले ए की आयु ब की आयु की 3 गुना थी। ये ले भैया, ये तो वर्तमान स्थिति ले लेता हूं, ये पहले की ले लेता हूं,
कितने पहले की? 6 साल पहले की। ए की आयु कितनी देर की है? बी की आयु की 3 गुना। अगर ये x है तो बी की ए की आयु कितनी थी? 3x। आज वर्तमान में लेके आऊंगा, दोनों में कितना जुड़ जाएगा? 6 जुड़ जाएगा, यही दे रखा है। तो बे की वर्तमान आयु पूछिए क्या होगी, और हमें ए और बे की आयु का अंतर कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। यानी 3x माइनस x कितना दे रखा है? 16। यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा, 2x बराबर 16, x बराबर 16 अपॉन 2, 2 अट्ठे 16, यानी बे कितने का है? 8 का। तो ए कितने का? 8 दिया 24 का, यही होगा। पूछा क्या? बे की वर्तमान आयु पूछिए। बे की वर्तमान आयु कौन सी है? ये 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, यानी बे कितने का है? 14 साल का, यानी मेरा ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19वां क्वेश्चन दिया है, पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु कितनी दी है? 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 14:5। पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। मुझे वर्तमान दी है पिता और पुत्र की, औसत दे रखी है, दो जनों की औसत दी कितनी? 34, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 68, क्योंकि दो जने थे, 34 दूनी 68। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा? 14 और 5। ये वर्तमान दोनों का योग ही दे रखा है 68। दोनों में अगर 4 जोड़ दूंगा तो कितना जुड़ जाएगा? 68 और 8 76, यानी ये 14x है, ये 5x है, इन दोनों का योग ही कितना दे रखा है? 76। 14 और 5 19, 19x इक्वल टू 76। x का मान आ गया मेरा 76/19, 19 चौक 76। बोला पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? अभी देखता हूं पुत्र की वर्तमान बाद वाली कितनी देर की है? 5x देर की है। यहां डालूंगा वैल्यू 5 चौके 20, यानी बाद की कितनी है? 20। ये 4 साल बाद की थी, यानी 4 साल पहले कितने की होगी? 16 साल होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है ए बे से की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था। एक तो पूर्व की स्थिति दे दी और एक वर्तमान की। पूर्व में क्या कहना चाह रहा है कि ए बी और सी यानी ए बे से इनका अनुपात कितना दे रखा है? 1 2 3। कितने साल पहले? 6 साल पहले। एक्स ले लूंगा, अनुपात दिया है, तीनों को वर्तमान स्थिति में लेके आऊंगा 6 साल बाद। दो तीनों में क्या जुड़ जाएगा? 6 जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं ए पैसे की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। यानी जब हम वर्तमान निकालेंगे तो हमारे हिसाब से इन तीनों का योग जोड़ लूंगा, देखूंगा 1 2 3, 3 और 3 6x, 6 6 12 7 18। यानी मेरे हिसाब से जो वर्तमान आयु का योग आया वो क्या आ गया? 6x प्लस 18। उसके हिसाब से कितना दिया है? 90। 6x बराबर 90 माइनस 18 कितना आ जाएगा? यहां से 6x बराबर 90 में से 18 गए तो कितने बचे? 72। x का मान आ जाएगा 72/6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यानी मेरा क्या आ गया? x का मान आ गया। पूर्व की सभी निकालूंगा, 12 तिया 36। c तो 36 साल का था, ये कितने का था? 24 का, और ये 12 का। पूछा क्या कि c की वर्तमान आयु क्या होगी? यानी 36, 6 साल पहले 36 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 36 और 6 42 साल का। तो यहां से ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया हुआ है उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। 21वां क्वेश्चन दिया है, समुद्री महासागर नौवहन समुद्र। हमें 4 ऑप्शन दिए, हमें यह बताना है कि इन तीनों में से एक अलग कौन सा है। तो हमें देखा कि ये तीनों एक जैसे हैं, एक रूप में समान है, तो हमने देखा नौवहन यहाँ क्या है? अलग है। इसी तरह हम देखेंगे सिपाही बैरक में रहता है, प्रधानाचार्य विद्यालय के अंदर नहीं रहता है, कलाकार ट्रूप के अंदर रहता है, गायक कोरस के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? बी ऑप्शन। यहाँ 23वां क्वेश्चन देखूंगा, 23वां देखूंगा कि KLPS यानी एक शब्द दिए 4। यहाँ देखूंगा K 11 नंबर पे आता है, N 14 पे, P 16 पे, S 19 पे, R 18 पे, U 21 पे, W 23 पे, Z 26 पे, M 13 पे, P 16 पे, R 18 पे, U 21 पे, P 16 पे, R 18 पे, S 19 पे, U 21 पे। सबसे पहले हम नंबर लिख लिए सबके। अब देखूंगा कितने का गैप है। यहाँ देखूंगा 11 में कितना जोड़ू कि 14 आ जाए? 3, फिर यहाँ 2, फिर 3, इधर भी देखूंगा 3 2 3, इसी तरह इसमें देखूंगा 3 2 3, यहाँ देखूंगा 2 1 2। यानी मैंने देखा ये तीनों एक तरीके से समान है और ये अलग है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ 28, 65, 126, 215 कौन सा अलग है? तो मैंने देखा कि ये 28 है, ये 3 का घन प्लस 1 होता है। इसी तरह ये 4 का घन प्लस 1, 64 प्लस 1 65, 5 का घन प्लस 1, 125 प्लस 1 126। यहां देखा 6 का घन माइनस 1 हो रहा है, 216 माइनस 1 तभी 215 आ रहा है। तो ये तीनों तो समान थे और ये अलग था, तो कौन सा ऑप्शन यहां से मेरा क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखेंगे, पहले ऑप्शन दिया 3/7, बी में 7/2, 4/13, डी में 13/16। तो हमने ये देखा तीन ऑप्शन में हमें ये देखा है कि जो अंश है वो हर से क्या है? छोटा है, और बी ऑप्शन में क्या है? अंश बड़ा है हर से। तो कौन सा ऑप्शन यहां सही हो जाएगा? बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके 4 अन्य शब्द दिए जाते हैं, इनमें एक शब्द मुख्य अक्षर द्वारा नहीं लिखा जा सकता है, वह शब्द पहचाने। पेनल्टीमेट एक शब्द दिया, यानी इस शब्द के ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें वो शब्द निकालना है जो मुख्य अक्षर द्वारा नहीं लिखा जा सकता, यानी 3 लिखे जा रहे हैं, एक नहीं लिखा जा रहा। मैंने देखा पी है, यहाँ पे है, ई भी है, ए भी है, एन भी है, यू भी है, टी है, यानी ये तो लिखा जा रहा है। आगे वाला देखेंगे, एम आई एन यू टी ई, ये भी लिखा जा रहा है। आगे देखेंगे ई एल आई एम आई, दूसरा आई नहीं है, यानी ये शब्द नहीं लिखा जाएगा। चौथा वाला ही चेक कर लेते एक बार के लिए, एल आई एम ई टी ई ए, यानी कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखूंगा, शब्द दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें एक वो शब्द निकालना है जो नहीं लिखा जाएगा। देखेंगे पहला पी, ये तो लिखा जा रहा है। आगे वाला चेक करूंगा, टी आर ए सी, टी वापस आया, टी है ओ आर, ये भी लिखा जा रहा है। प्रिंटेड, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे वाला देखूंगा, एडोलेसेंट शब्द दिया है, इसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, हमें एक शब्द ऐसा निकालना है जो नहीं लिखा जा सकता। देखेंगे एनक्लोज, यहां से मैंने देखा ये शब्द तो लिखा जा रहा है। आगे वाला चेक करूंगा, डोनेट, डी ओ एन ए टी ई, ये भी लिखा जा रहा है। सीक्रेट, एस सी सी, आर नहीं है यहाँ पे, देखना यहाँ पे कहीं आर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यह है कि शब्द वी आई आर ई आर के अक्षरों से पानी से संबंधित एक नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा? यानी एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा यहाँ से जो किससे रिलेटेड है? पानी से। तो हम देखेंगे इस शब्द से क्या बनता है। हमने देखा वी आई आर ई आर से जो अर्थ शब्द बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द जो बनेगा वो बनेगा रिवर, वी आई आर ई आर, रिवर। ठीक है, हमें क्या पूछा? जिसका प्रथम अक्षर क्या है, तो प्रथम अक्षर क्या है? आर। तो कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया है 30वें क्वेश्चन में, शब्द दे रखा है, एक उसके अक्षर से एक शहर का नाम बनता है। तो हम देखेंगे इस शब्द से कौन से शहर का नाम बनता है। तो हमने देखा इससे बन रहा है बगदाद, दोस्तों ये बगदाद कहाँ है? इराक में, यानी इराक की राजधानी है। तो हमें ये पूछा है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, तो आखिरी अक्षर क्या आ रहा है मेरा? डी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा? डी ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा। क्या हुआ है, निम्न शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करो। हमें इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। शब्द दिए हमें 5, देखेंगे पहले क्या चीज आएगी उसके बाद क्या आएगी, यानी क्रम के अनुसार जचाएंगे। देखेंगे यहाँ दिया हुआ अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, सबसे पहले छात्र होंगे, यानी 4 नंबर आना चाहिए। उसके बाद पुस्तकें लेके आएंगे, वो क्या लेके आएंगे? पुस्तकें लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे? वो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करेंगे? परीक्षा देंगे। परीक्षा देने के बाद उनका क्या आएगा? परिणाम। यानी मेरा आंसर आएगा 4 2 1 3 5। तो मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 4 2 3, यानी बी ऑप्शन मेरा यहाँ से सही हो जाएगा। इसी तरह अगला दिया हुआ है इलाज, डॉक्टर, बीमारी, जांच, दवा। हमें 5 शब्द दिए, इनको क्रम से व्यवस्थित करना, देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले बीमारी होगी, यानी 3 नंबर। फिर हम जाएंगे बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास, 2 नंबर। फिर करवाएगा डॉक्टर जांच, 4 नंबर। फिर देगा दवा, 5 नंबर, और हमारा इलाज शुरू हो जाएगा।
यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है निम्न शब्दों को कोष से व्यवस्थित करना है, यानी नेचुरल जो डिक्शनरी देखते हैं इंग्लिश में उसी अनुसार इसको देखना है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा, यानी एक शब्द बनाए फिर अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे कौन सा पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, देखेंगे सीखेंगे इसको पहले। यस, देखा मैंने पहले ग्रेस दिया हुआ है, ग्रेनाइट दिया, ग्रास दिया, ग्राफ दिया, ग्रेप दिया, यानी सबसे पहला जो शब्द दिया मेरे को जी दिया, जी जी जी, सब में जी जी है, दूसरे में भी आर है सब में, इसलिए तीसरा भी ए सब में, आगे चौथा यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है। तो मैं ये देखूंगा एबीसीडी में एस पहले आता है या एन पहले आता है या पी पहले आता है, तो मैंने देखा भैया क्या पहले आता है मेरा, एन पहले आता है, यानी सबसे पहला क्या हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार के लिए। फिर देखूंगा एस पहले आता है या पी पहले आता है, पी पहले आता है, यहाँ पे भी अब पी है और यहाँ पे भी पी है, फिर आगे वाला देखेंगे पी के बाद एच आया और ई आया, अब एबीसीडी में पहले एच आता है या ई आता है, ई आता है, यानी क्या आएगा मेरा 5 नंबर, फिर उसके बाद मेरा 4 नंबर, देख लूंगा ऑप्शन में दिख जाएगा या डायरेक्ट वैसे पता चल रहा है 2 5 4 1 में आ रहा है, यानी ये मेरा सी ऑप्शन सही होगा। तो ये यहाँ से कौन सा हो जाएगा, उसके बाद एक आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे एस था, एस के बाद पी था, यहाँ पे एस था, यानी पी पहले आएगा इसलिए 1 आया, फिर 3 आ गया। आगे देखेंगे इसी तरह, यहाँ देखेंगे सबका सबसे पहला वाला जो वर्ड है वो क्या है, टी है, उसके बाद यहाँ आर है, ओ है, डब्ल्यू है और वाई है, तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, आर आता है, डब्ल्यू आता है, वाई आता है, ओ आता है मेरा, ओ 2 जगह दे रखे हैं, ओ के बाद यहाँ ओ दे दिया, यहाँ डब्ल्यू दे दिया, यानी ओ के बाद ओ वाला पहले आएगा, यानी 2 नंबर पहले आएगा मेरा, लिख लिया 2 नंबर भी पहले आएगा, या वैसे ऑप्शन से पता चल रहा है इसमें 1 2 नंबर है, इसमें पहला 2, बाकी में दोनों में नहीं है, तो यानी या तो ए ऑप्शन होगा या सी होगा। देखेंगे 2 के बाद मेरा क्या आएगा 3, तो यहाँ से देखूंगा 2 के बाद यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे भी 3 आ रहा है, आगे देखूंगा भैया इन 2 का काम तो हो गया, आगे क्या आएगा, आर आता है पहले, डब्ल्यू आता है या वाई आता है, तो मैंने देखा भैया आर पहले आता है, यानी 1 नंबर आएगा, यहाँ देखा 2 3 1, यहाँ पे भी 2 3 1, अब देखूंगा डब्ल्यू पहले आता है या वाई पहले आता है, डब्ल्यू पहले आता है, यानी 4 नंबर आएगा, फिर आएगा 5 नंबर, तो मेरा आ जाएगा 2 3 1 4 5, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखूंगा ई ई ई ई, सब में ई है, ऐसे पी आगे वाला, ऐसे तीसरे वाला भी आई है सब में, चौथा देखा यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे एस, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एल, तो यानी सबसे पहले क्या आएगा मेरा, एल वाला आना चाहिए या जी वाला आना चाहिए, यानी जी वाला आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा मेरा 5 आ जाएगा, 3 5 ऑप्शन में देख लूंगा 3 5 किसमें दिख रहा है, एक में दिख रहा है, यानी मेरा ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से मेरा सही। तो दोस्तों हमने डिस्कस की है 35 क्वेश्चन का एक पेपर था, मैंने जो आपके सामने रखा, मैंने इसके सॉल्यूशन करवाए, इसी तरह के आगे मैं पेपर आपके लिए लाता रहूंगा, तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। आगे इसी तरह मैं और भी लाता रहूंगा, टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग गणित के, रीजनिंग के और टेस्ट पेपर भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद।